आज की वीडियो में तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो उससे पहले अगर आप और भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन और तो वो हमने लगा रखे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन सर्टन इंडिसेस HCF एल्शियम, तो उसकी ये क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम अपनी यूनिट डिजिट वाली क्लास शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है? जो राइट से फर्स्ट हो, राइट से जो फर्स्ट टर्म है, मतलब राइट मोस्ट जो डिजिट होती है, जिसे उसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे वंस टेंस हंड्रेड नहीं कहते, तो वंस वाले जो चीज़ होती है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं। सभी को समझ में चल गया? जैसे 579032, तो ये 2 है ना, ये यूनिट डिजिट है हमारा। क्या है? यूनिट डिजिट। अब जैसे मैं कह दूं कि 57 इंटू में 183 का हमने यूनिट डिजिट बताना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना तो 5 से है ना 18 से है। हमें बस जो ये यूनिट डिजिट है लास्ट में, उनसे मतलब है। अगर यहाँ पे गुणा कर रखी है गुणा करो, प्लस कर रखी है प्लस करो। तो 7 गुणा में 3 कितना आ गया? 21। 21 का भी हमने बस 2 का लेना है, लास्ट टर्म लेनी है हमने। 2 तो फिर भी मतलब कौन है? सभी को समझ में आ रहा है? इसी तरह ये टर्म देख रहे होगे, तो 2 की गुणा 6 में करेंगे, 6 तिया 12, तो 2 सत्ते 14, तो 4 लेना, फिर 4 निम 36, फिर उसका 6 लेना है। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब हमने लास्ट टर्म लेनी है बस। क्या लेनी है? लास्ट टर्म या लास्ट डिजिट कह लो। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, वो हमेशा सेम यूनिट डिजिट देते हैं जैसे वे है ना। ऐसे कैसे? जैसे 0 का यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 0 ही आएगा। सभी समझ में आया? 0 की गुणा किसी के साथ करो, 0 ही आता है। 1 की गुणा किसी के साथ भी करो, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब है जैसे 1 की पावर कुछ भी करो, 0 की पावर कुछ भी करो, 5 की पावर कुछ भी करो, 6 की पावर कुछ भी करो, लास्ट में 6 ही आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा या 0 ही आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे, जैसे ये है 53086, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 0 का तो हमेशा 0 ही आता है यूनिट डिजिट। इसी तरह जैसे 71 की पावर 50 निकालनी है, तो 1 का भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। आप चाहे 1 की पावर कुछ भी कर लो, हमें 7 से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, तो 1 ही आता है। इसी तरह 1635 की पावर 702। अब 5 का भी वही आता है, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे 25, 5 का क्यूब करोगे 625, मतलब 5 का क्यूब 125, अरे 5 की पावर 4, तो कितना आता है? 625, तो 5 ही आ रहा है। इसी तरह हमें 1 6 3 से तो कोई लेना देना नहीं, हमने बस लास्ट टर्म तक है, तो 5 ही आता है। इसी तरह 786 है, तो हमें 78 से कोई मतलब नहीं है, हमने बस 6 से है, तो 6 की कुछ भी पार करो। जैसे 2 करोगे तो 36, 216। सभी को समझ में आ रहा है? या 1296, तो लास्ट में 6 ही आता जा रहा है ना। इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी करो, लास्ट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। सभी को समझ में आ गया? तो 0 1 5 6, इसका जो यूनिट डिजिट है हमेशा यही टर्म होती है। 0 की 0 होगी, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। सभी को समझ में आ रहा है? अब 4 और 9 का देखना है, तो 4 का लिखो पहले। तो 4 की पावर 1 है, तो 4 की पावर 2 16, लेकिन हमने 6 था, मतलब है 4 की पावर 3 64, तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 256, तो 6 4 की पावर 5, तो जैसे 6 में 4 की गुणा करोगे तो 24, 4 ही आ रहा है। तो सभी को समझ में आ रहा है? या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो हमें इससे क्या मतलब क्या पता चला? हमने क्या समझा कि 4 की अगर ओड पावर है तो हमारा 4 आ रहा है, और 4 की इवन पावर है तो हमारा क्या आ रहा है? 6। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे 0 1 5 6 था, उसमें ओड आए इवन आए कोई मतलब नहीं है। 4 और 9 ऐसे है जिसमें ओड और इवन पर डिफरेंस पड़ेगा। जैसे 4 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 4, लेकिन 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 6। सभी को समझ में आ रहा है?
इसी तरह अगर 3 करोगे जब भी 4 आएगा, अगर 5 करोगे जब भी 4 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो 4 की पावर ओड होगी, 4 की पावर ओड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह जैसे 4 की पावर 89, अब 89 क्या है, मतलब 234 था में 23 से तो कोई लेना देना नहीं है, 4 से है। 4 की पावर ओड है तो हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। सभी को समझ आ रहा है? इसी तरह 9 है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 1, 9 की पावर 3 9, 9 की पावर 4 1। समझ आ रहा है? अगर ओड पावर होगी तो 9 आएगा, इवन पावर होगी तो 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें 9 से है, 9 की पावर इवन है तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। सभी को समझ में आ गया? हमने कौन कौन सा पढ़ दिया, 0 1 5 6, इसकी तो हमेशा यही आते हैं। 4 और 9 में इवन और ओड का डिफरेंस पड़ता है। अगर ओड है तो ये संख्या खुद आती है, इवन आता है तो इसके अलावा आती है। 4 में तो 6 आता है 4 की पावर, अगर इवन है तो 6 आता है। 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये बता दिया 9 की पावर ओड है तो 9 आता है यूनिट डिजिट, अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आता है। अब बात आती है 2 3 7 8। तो 2 की अगर हम करेंगे दो, अब इसमें ये थोड़े अलग है, ये समझो। 2 की 1 पावर है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6, फिर 2 4 8 6। इसी तरह होगा। कैसे? 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 256। हमें जैसे 256 है तो 25 तक कोई लेना देना नहीं हमने, बस लास्ट यूनिट डिजिट तय है, यूनिट डिजिट तय है तो 6 तय है। तो अब आपको पता लगा कि 6 मतलब 4 टर्मों के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 4 टर्मों के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये 4 के बाद रिपीट होने लग रहे हैं, तो ये काम आएगा। अब ये आगे समझाऊंगा मैं कैसे आएगा। तो आपको पता लगा जैसे 2 की पावर अगर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 5 है, 4 तो भाग दोगे 1 रिमाइंडर आएगा तो 2। यहाँ पे भी 4 से भाग दोगे 1 तो 2। अगर 4 की पावर 2 है, जैसे यहाँ पे इतना आ गया समझ में, मतलब 4 से 4 पर ये रिपीट होते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 125 है, 4 से भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा तो 2 बचेगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर रिमाइंडर 1 है बचता है तो 2 है, 2 बचता है तो 4 यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर 3 बचता है तो 8 है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 6 है। समझ में आ रही है ये चीज़? ये वही है। अगर 2 बचता है, अगर 0 बचता है, जैसे 4 को 2 से 4 से भाग देते, 8 से भाग देते, 12 से, तो रिमाइंडर 0 बचता ना, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। सभी को समझ आ रहा है? तो यही वही था, जैसे 6 आता है जब रिमाइंडर क्या हो 0 बचता हो। तो से जैसे 2 की पावर n और 2 की पावर n जमा में 1 का रिमाइंडर अब क्या का जो यूनिट डिजिट है वो सेम आता है, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट होते हैं। इसी तरह आप 3 का भी देख सकते हो, और 3 का भी, 7 का भी और 8 का भी। अब आगे देखो, जैसे 472 की पावर n और 8, तो अब इसका क्या आएगा? तो अब आप इसको 4 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 36 भी कटता है ना 4 से, तो हमारा 8 ही यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्योंकि कटने लग रहा है, क्या है, ये कटने लग रहा है, तो हमारा भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। नेचुरल नंबर है। ये देखो 92 की पावर 96 की पावर 97। अगर अगर 100 इसी की तरह ये है, इसको देखो 192 की पावर 96 की पावर 85, तो हमें 19 से तो कोई लेना देना नहीं है, हमने 2 तो है, 2 की पावर 86 है। जब 86 को हमें 4 से भाग देते, 86 की पावर 55 को, तो आपको पता है जैसे 86 86 कट जाएगा, क्यों, ये 43 43 हो गए, और लास्ट अगर डिवाइड में 1 आ जाए तो रिमाइंडर कितना होता है 0। इसका मतलब 2 की पावर 4, जब रिमाइंडर 0 आता है 2 की पावर 4 होती है ना, तो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आता है 6।
2 की पावर 4 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6। सभी को समझ में आ गया। तो इतना तो आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। तो आ गया होगा समझ में आप सभी को। अब देखो अगला, ये इसमें भी यही है, 96 कट जाता है तो 2 की पावर 4 ही लेना है। 2 की पावर 6 4 क्या होती है 6 होती है। अब 62 की पावर 191 151, 62 की पावर 151। अब 4 तो भाग दोगे 151 को, तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग दो तो 48, तो 3 बच गया रिमाइंडर। तो 2 की पावर 3 लेनी है हमने, कितना आ गया 8। सभी को समझ में आ रहा है। 4 के बाद ये रिपीट होते हैं, इस कारण हम भाग देने लग रहे हैं। जैसे 52 है, 4 से भाग दोगे पूरा भाग हो जाएगा, 2 की पावर 4 लेनी है। जब भी पूरा भाग हो जाए तो 2 की पावर 4 लेनी है। तो हमारा कितना आ गया यूनिट डिजिट 6। अब ये देखो 131, जैसे 1862 की पावर 131 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये 1 तक जाएगा तो उसमें 4 आएगा ना, और 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें 2 की पावर 4 लेनी है, तो हमारा कितना आ गया 6। सभी को समझ में आ गया होगा। तो कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसी तरह 3 का करके देखोगे तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 मतलब 7, 3 की पावर 4 81 मतलब 1। तो उसके बाद भी ये रिपीट होने लग जाएंगे। तो इसी तरह 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 7 की, 3 की पावर 11 की, 3 की पावर 15 की सेम यूनिट डिजिट है क्या है 7। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह ये है, जैसे 74 को जब 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो 4 से भाग दोगे। अगर 72 होता तो पूरा कट जाता, 2 बच गया, तो 3 की पावर 2 क्या का यूनिट डिजिट 9 आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपने वो पहले वाले बनाए हो ना 0 1 5 6 के सेम है, और 4 और 9 के उस पे होते हैं, अगर आप उसको 4 से भाग दोगे तो भी हो जाएंगे, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखो 89 की पावर 90 मतलब 73, तो 7 तो हमने लेना देना है नहीं। 89 की पावर 90 को जब 4 से भाग देते हो तो जैसे 88 आता तो पूरा कट जाता, तो 1 की पावर 90 आ गई, 1 की पावर 90 कितना भी करो तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, मतलब 3 की पावर 1 लेनी है हमने, क्या आ गया आंसर 3। तो ये रिमाइंडर का है, जो रिमाइंडर चैप्टर है जिसकी दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है और 5वीं क्लास है, उसको कर लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये रिमाइंडर लेकर कैसे करा है। अब देखो 7 की पावर में भी यही होगा कि 7 49 का क्या बनेगा 9, 343 का 3 और 2401 का 1। सभी को समझ आ रहा है। 8 का भी ऐसे ही है, तो आप कर लेना इसको। तो अब हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आपको पता लग गया होगा 4 पे रिपीट होता है। तो अब देखो ये 39 है, हमें 57 से कोई लेना देना नहीं है। 39 को जब आप 4 से भाग दोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो -1। अब -1 की पावर ये क्या है ओड, -1 की पावर क्या है ओड 41 है ना, तो ओड आ जाती है तो हमारा रिमाइंडर -1 है। और जब हमें पॉजिटिव बनाना हो तो डिवाइजर को जोड़ देते, डिवाइजर यहाँ पे 4 था तो 4 जोड़ने के बाद 3। इसका मतलब हमें 9 की पावर 3 लेनी है, तो कितना होता है हमारी 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 क्या होता है हमारी 9 की पावर 3 हमारा 9 ही आता है, क्योंकि ओड आ गया ना। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। और आप वैसे भी कर सकते थे कि 41 ओड है तो ओड 9 की पावर जब ओड होती है तो क्या आता है, क्या आता है 9 आता है। सभी को समझ में आ रहा है। 9 की पावर 3 करके कर लेना या चाहे कैसे भी कर लेना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 तो भाग दोगे -1 की पावर ओड, ये शायद मैंने बता दिया है। तो -1 या प्लस का 3, तो 7 की पावर 3 लेनी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्या रखा है इसने, कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता परफेक्ट स्केयर का, परफेक्ट स्केयर का। तो आप परफेक्ट स्केयर के करके देखो, 0 हो सकता है 1 4, 9 हो सकता है 16 का 6 हो सकता है, 25 का 5 6 9 4 हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। आप किसी का भी स्केयर करके देख लो,
समझ में आया। उसके लास्ट में कभी भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं दिखाई देगा। तो 8 आ गया तो हमारे ये नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 7, 8 ये डिजिटल सम में भी यूज होते हैं। एन के स्क्वायर की फॉर्म होती है, ये तो आपको आता होगा, नहीं आता तो अब आ गया होगा। अब आपने यूनिट डिजिट बतानी है सम ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर्स। अब इसमें यही गलती करी होगी, आपने 1 तक शुरू कर दिया होगा। होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 और आखिर में क्या आएगा 110। समझ में आ रहा है। तो हमने यूनिट डिजिट निकालनी है इनके सम की। तो 0 तो गई, तो अब क्या है, ये एक तरह से नेचुरल नंबर बन गए। अब एन के नेचुरल नंबरों का जोड़ करना होता है, एन इंटू एन प्लस में 1/2 होता है। तो अब जब हम काटेंगे 110 गुणा में 111 बटे में 2। अब देखो 2 है, 2 से जब 0 को काटते हैं तो 5 बचता है, और 5 को जब हम ओड के साथ गुणा करते हैं हमेशा 5 आता है। अब यहाँ पे ओड ही रहेंगे, सारी चीज़ क्या रहेंगे, ओड रहेंगे, क्योंकि ये जो 10 था इसी में केवल एक इवन था, वो ये 2 ना काट दिया, वो ये आपस में कट गए। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या आएगा लास्ट में 5, यूनिट डिजिट 5, तो हमारा आंसर भी 5। सभी को समझ में आ गया होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखो डिजिट बताना यूनिट प्लेस पे जो प्रोडक्ट है, क्या 81 गुणा में 82 गुणा में 83 गुणा में 89 तक, तो क्या आएगा। अब एक चीज देखो 85 में 5 आएगा ना, यहाँ पे 2 आ गया, यह 84, मतलब सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी 5 को बस है ना इवन नंबर के रूप में 2 चाहिए, कहीं पे भी इवन नंबर आ जाए 0 बना देगा। आप ना हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 5 की गुणा ओड के साथ होती तो हमेशा 5 आएगा, और इवन के साथ होते साथ वो 0 बना देगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। सभी को समझ में आ रहा है। ये यूनिट डिजिट पे बहुत गजब सवाल भी बन जाते हैं, और जिन बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि पहले 5 देखना है और 2 देखना है, तो वो जब भी कर देते हैं सवाल को। अब जैसे यहाँ पे देखो इसमें क्या दे रखा है, 7, 3, 7, 9, 5, 1, 9, 1, 3। अब यहाँ पे देखो आपको 5 दिखाई देगा, और आपने यहाँ पर कहीं पे भी इवन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 ही आएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। क्योंकि 5 की एक ऐसी क्वालिटी, अगर वो ओड के साथ गुणा होगा तो 5 आएगा, इवन के साथ होगा तो 0 बना देगा। सभी को समझ में आ रही है। अब 5th क्वेश्चन देखो आप, वीडियो रिकॉर्ड तो होने लग रही होगी ना, हाँ 1 मिनट। तो अब देखो हमें यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। तो 2 की पावर 51, 51 को जब 4 से भाग करते हैं तो 3 बचता, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। सभी को समझ में आ रहा है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 ही यूनिट डिजिट आ गया हमारा। अब आपको राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है। जैसे इसमें जो 0 आती है तो नॉन जीरो डिजिट बताना है इस नंबर का, किसका, 30 के स्क्वायर का 29, 28। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 10 की पावर क्या है 2, 9, 2, 8। तो पावर बट जाती है। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये 10 की पावर भी इतनी आ जाएगी और 3 की भी पावर। अब 0 तो हमने लेनी है नहीं, समझ में आ गया, ये तो कट गया। हमें 3 की पावर 29, 28 लेना है। अब आपको ये 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा यूनिट डिजिट। अब 28 आ गया तो ये 4 से कटेगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें 3 की पावर 4 लेनी है, 3 की पावर 4 81 होती है, हमें 8 से लेना देना है। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे नॉन जीरो का मतलब है जितनी भी 0 आएगी ना, तो वो नहीं लेनी है जो 0 के अलावा आए, जो पहली टर्म, समझ में आ रही है, राइट मोस्ट, तो वो लेने हमने। तो यहाँ पे 3 है। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह ये 0 वाला है, ये हम काट देंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें 3 की पावर 29, 28 निकालना। अब 28 4 से कटता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो क्लास 4th ले लो। अब देखो आप डिजिट निकालो 1000 प्लेस ऑफ इसके। तो 1000 प्लेस का मतलब क्या है कि जो 1000 प्लेस है या 100 प्लेस तक हो गए, इससे अगला है। जैसे हमने 792 की गुणा 1000 के साथ कर दी, तो 3 0 के तो हमने कोई लेना देना नहीं,
उस तो जो पहली संख्या है, सभी को समझ में आ रहा है, जैसे उसमें नहीं कह रखी थी, तो ऐसे ये है नॉन जीरो, तो एक तरह से नॉन जीरो भी इसमें वो ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 3, तो मतलब यहाँ पे भी 2 की पावर 3 रहना पड़ेगा, तभी तो ट्रिपल जीरो आएगा ना, वंस टेंस हंड्रेड, तो ये लेने नहीं है हमने, हमने लेना है इसके बाद वाला। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर हमें 3 निकाल लेंगे कितना बच जाएगा, 9 9 8 है, 9 9 8 अब 4 से भाग होता है, नहीं होता, 2 रिमाइंडर छोड़ता है, तो 2 की पावर 2 बच गया हमारा, कितना आ गया 4। सभी को समझ में आ गया होगा, यूनिट डिजिट है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 3 की पावर n से मतलब है कितना आता है 7, तो 7 की पावर n लेनी है। अब 3 की पावर 3 लेने के बाद क्या आता है 7, तो 7 की पावर हमने क्या लेनी है 3, तो कितना आता है 3 ही आता है, क्योंकि 343 होता है ना, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, तो सभी ने कर दिया होगा ये। अब देखो अगला 9th क्वेश्चन, क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट निकालना है इसका, जिससे मतलब n+2 हो, तो वैल्यू बताओ n की। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इस संख्याओं का n जमा में 2 आ जाता है, तो वैल्यू रखो। अब यहाँ पे क्या है, 4 18 मतलब 8, 8 गुणा में n है, वो बराबर आना चाहिए n जमा में 2। अगर हम 6 रखते हैं, 6 8 48, 4 2 8, हाँ बिल्कुल 6 ही हमारा आंसर है। तो अगर आप 1 रखते हैं तो नहीं होता, सभी को समझ में आ रहा है, कर लेना ये वैल्यू रख के ही करना है। अब आप डिजिट बताओ यूनिट प्लेस पे, जो प्रोडक्ट है इसका और इसका। अब 3 की पावर क्या ले रखी है 167, अगर हमें 4 से काटे 67 को तो 3 आता है, 3 की पावर 3 क्या होती है 7, तो 7 गुणा में। अब 7 की पावर 7 की पावर अगर 52 होती तो कट जाता, तो एक रिमाइंडर बच गया, तो 7 की पावर 1 7, 7 7 49, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो यूनिट डिजिट के इतने गजब सवाल नहीं बनते, समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें बनेगा कैसे, ये देखो यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ, इसमें क्या बनेगा, 5 की पावर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इवन आ गया, यहाँ पे भी इवन आ गया, तो 5 के साथ इवन आते साथ ये बिगड़ जाए, ये जीरो हो जाए, जैसे तुम्हारे साथ है, अगर लड़की आती है तो तुम जीरो हो जाते हो, और लड़की होता है तुम कितना कामयाब हो जाओ अगर सही हो, और ना देखिए मेरा उससे भी ज़्यादा तुम यार बर्बाद हो जाओ। अब ये देखो 217 की पावर ये, 819 की ये, और ये हमने कोई लेना देना नहीं, हमने 5 और 2 नहीं दिखा, 5 की तो दिखा ही नहीं दिखा, तो हमने ये पूरा करना पड़ेगा। अब देखो हमें 21 से कोई लेना देना नहीं है, हमें 7 से। अब 7 की पावर क्या है 413, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, लास्ट के 2 चेक करने हमने, बस 13 को चेक करेंगे, 12 होता तो हो जाता 7 की पावर 1 मतलब 7 गुणा में। अब 9 की पावर क्या नहीं लग रही है ओड, तो 9 या होगा। 4 की पावर क्या है 24 मतलब कट गया पूरा, तो 4 की पावर, हाँ 4 की पावर इवन है ना, तो इवन आते साथ 6 आ जाएगा। 2 की पावर कट गई, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 6 है ना, 6 6 36 मतलब 6 आ गया, 9 6 54 4, 7 चौके 28, 8 हमारा आंसर आ गया, 2017 के मेंस में आया था। तो इतने ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते। अब देखो ये, तो इसकी तो गुणा ही हो जाएगी इसमें, है ना। तो अगर हमें इसको 13 और 47, 13 गुणा में 47 का अगर हम 4 तक भाग दें, तो इसका एक रिमाइंडर बचेगा, और 47 का 3 बचेगा, तो मतलब हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 गुणा में 3 3। अब हमें 7 की पावर 3 लेनी है, तो 7 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 343, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 14वां क्वेश्चन CDS में आया था ये, हमने यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, तो बताओ क्या बचेगा। बताओ तो क्या बचेगा। अब अगर हम 98 को 4 से भाग दे तो 96 होता, तो पूरा कटता, तो 2 बच गया, तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9,
अगर 88 होता तो पूरा कट जाता, एक बच गया तो 3 की पावर 1, तो कितना आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। अब देखो आसानी था। अब यूनिट डिजिट निकालना इसका, 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर कितना है 29। अब देखो अगर हम 19 की पावर 23 की पावर 29 को अगर हम 4 से भाग दें तो 20 होता तो कटता 19, तो -1 आ गया। -1 की पावर ओड है तो -1 आ गया। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो डिवाइजर जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ने के बाद 3, इसका मतलब हमें 7 की पावर 3 लेनी है। तो 7 की पावर 3 343। अब मेरी ये लास्ट वाले 3 से मतलब है क्योंकि यूनिट डिजिट बाद वाला होता है, राइट मोस्ट होता है। अब 16वां क्वेश्चन देखो, हमें यूनिट डिजिट निकालना है इनका, तो अब बताओ क्या आएगा इसका। तो पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा। 5 की पावर कुछ भी करो 5 आएगा। 3 की पावर हमें 4 से कोई लेना देना नहीं है, 6 9 से है। अगर 68 होता तो कट जाता, 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, है ना। अब 9 की पावर क्या है इवन, इवन आते साथ 1 माइनस। 4 की पावर 11 तो क्या है ओड, तो 4 आएगा गुणा में। 7 की पावर 35, अगर 32 आता तो हो जाता 7 की पावर 3 लेनी है, 343 का 3, तो यहाँ पे क्या आ गया -3 8 8 × 24 4 4 ओम 8 × 24। अब देखो यहाँ पे -3 आया हुआ है ना, जब भी -3 आए यूनिट डिजिट में तो आप कितना जोड़ दो 10 जोड़ दो, तो हमारा कितना आ गया 7। सभी को समझ में आ रहा है। तो जब आप 7 जोड़ दोगे इसमें तो 8 × 24 7 चौके 28, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। जब भी आपका -3 आए ना यूनिट डिजिट में आपने 10 जोड़ना है। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे आप हासिल नहीं लेते तो आप हासिल लेते हो, जैसे यहाँ पे जैसे 131 में से आप 24 को घटाओगे तो ये 1 है, तो हम यहाँ से हासिल लेते हैं तो ये क्या बन जाता है 11 नहीं बन जाता, क्योंकि इसमें हम 10 जोड़ देते हैं ना, तो इसी तरह इसमें भी 10 हमें जोड़ना पड़ेगा। सभी को समझ में आया। तो हमारा कितना आ गया 8। तो हमने इसमें सारी टाइप कवर कर रखी है। ये नहीं है मतलब एक क्वेश्चन क्या आपने ज़्यादा कर दिए, हम हर टाइप को कवर करते चलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो लेट x इक्वल टू, तो यूनिट डिजिट बताओ, तो सीधा कर देंगे। 6 की पावर क्या है, तो 6 की पावर कुछ भी ले 7 की पावर अगर 36 होता पूरा कट जाता, 7 की पावर 2 मतलब -9 जमा में। अब 3 की पावर पूरा कट रहा है तो 3 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी हमें 4 मतलब 1, तो 4 1 7 -2, अगर 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। सभी को समझ आ गया। अब देखो रिमाइंडर बताओ, जब 731 की बार 730 को 9 से भाग दिया जाता है, द नंबर एट द यूनिट्स प्लेस ए, मतलब ए बचता है, रिमाइंडर ए बचता है। 7 और 3 10 और 11, 11 का मतलब 2, 2 की पावर इसमें 2 चीज़ यूज़ होगी, पता क्या क्या, इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ होगी और यूनिट डिजिट भी। अब पता है ये है ना कंपटीशन बढ़ने के लक्षण होते हैं कि जो 2 चैप्टरों को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया जाए। अब ये जो IB का हुआ था इसमें ना 3 मतलब टाइप जोड़ के क्वेश्चन बना रखे थे। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये कंपटीशन बढ़ने लग गया, इस कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जो आए हुए हैं अलग अलग टाइप वो करनी पड़ेंगी। ये नहीं आप एक टाइप के तो 500 सवाल लगा दो और एक टाइप आपने बेरा ही नहीं किया हुआ है। समझ में आ रहा है। अगर आपने हर टाइप के 5 लगा दिए तो बहुत है, और साथ में कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब जब इसमें रिमाइंडर थ्योरम आ रही है, अगर आपने नहीं करी है तो 5th चैप्टर है इसी में डाल रखा मैंने, पहले वो करके आना फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा।
जैसे 731 की पावर 730 है को जब 9 से भाग दिया जाए तो देखो 7 और 3 10 और 1 11 11 आ गया ना, तो 1 1 2 तो 2 की पावर 730। अब 9 के आसपास बनाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम रिमाइंडर से कर देंगे। तो 2 की पावर 3 8 हो गया ना, तो 9 से जब 8 को काटते हैं तो -1 की पावर क्या है ओड, तब क्या आ गया -2, या फिर 9 जोड़ देंगे तो 7। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब तो हमारा 7 आ गया। अब ए की पावर हम नहीं और लेनी है तो 24 कटता ना 4 से, मतलब 7 की पावर 4 लेनी है, तो हमारा 24 0 1, तो हमारा 1 आ गया यूनिट डिजिट। सभी को समझ में आ गया? तो इसमें दो दो चीज़ जोड़ दी, क्या क्या, एक तो रिमाइंडर थ्योरम और एक साथ में यूनिट डिजिट। अब देखो 9वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब इसको तो 5 का तो कितना भी करो, 3 की पावर कितनी होगी 44 होता तो हो जाता, एक कम है तो 3 की पावर 3 कितना होता है 7, तो ये माइनस हो गया। 7 की पावर 85 84 होती तो हो जाती, 7 की पावर 1 लेनी है तो माइनस का 7। अब 9 की पावर ओड है तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1, ओड नहीं 1 है तो 1 लेना पड़ेगा जमा में ब्रैकेट। अब 8 की पावर 1 तो 8 जमा में, 4 की पावर क्या है ओड तो 4, 8 4 12 12 1 13 13, तो -1 -6 10 जोड़ेंगे तो 4, हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हमने यूनिट डिजिट निकालनी है इसकी। अब देखो कितनी जल्दी हो गया ये चैप्टर, लगभग 7-8 मिनट में और हो जाएगा, लगभग 40 मिनट में हो गया। जबकि रिमाइंडर थ्योरम है वो लगभग 8 से 9 घंटे की क्लास है। सभी को समझ में आ रहा है? तो जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा, और हम भी उतना ही टाइम लगा कर समझा है। कोई हम ये नहीं करता कि कोई है तो 50 घंटे में पढ़ने का और हम उसने 50 मिनट में पढ़ा कर दूर हो जाए, नहीं। जो जितने में इम्पोर्टेंट है हम उतना ही टाइम लगा कर पढ़ाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर करें। अब यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको पता लग गया फैक्टोरियल आते साथ 4 तक भाग होगा, तो हमें 3 की पावर 4 लेनी है जो होती है 81, तो 1। अब 4 की पावर क्या है, ये कट जाएगा तो ई बनाएगा ना तो 6 आता है, तो 1 गुणा में 6, हमारा 6 क्या आ गया आंसर। अब यूनिट डिजिट निकालनी है हमने इसकी। तो एक चीज़ देखो, क्या एक फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 2 6, 3 फैक्टोरियल 6, 4 कितना होता है 24, 5 क्या आगे 0 0 होती चली जाए। सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि 5 के साथ इवन वाली चीज़ हो जाए शुरू, तो हमने इससे पहले करें ना, तो 6 और 24 और 6 30 और 2 32, तो 2 आ गया हमारा यूनिट डिजिट। कितना आ गया 2, 2 नहीं, क्योंकि हमने के लिए रखा, हाँ 1 भी तो था ना, तो वो कितना आ गया हमारा 33, तो हमारा कितना आ गया 3। 33 का यूनिट डिजिट क्या है 3, ये लास्ट वाला राइट मोस्ट। तो अब देखो 32वां यूनिट डिजिट निकालनी है तो कितनी आएगी। तो देखो 5 यूनिट डिजिट आते साथ 0 आना शुरू हो जाएगा, तो हमें 5 वाली तो के बाद के तो लेनी नहीं, हमने 4 वाली तो ही लेनी है, तो इसका तो 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 जमा में 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8, तो 1 जमा में 8 जमा में 3 का कितना होता है 6, 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 3 दूनी 6, तो काटेंगे 2, तो 6 6 3 18, तो 8 आ गया इसका भी जमा में 4। अब 4 का क्या होता है 24 का मतलब 4, ये कट जाएगा तो 4 की पावर 4 लेनी है, तो 4 की पावर 4 कितनी होती है, मतलब इवन लेनी है तो 6 6 चौक 24 मतलब 4, तो इनका जोड़ करना है 8 और 4
8 8 16 20 जीरो तो एक हमारा क्या आ गया आंसर। डी हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो लास्ट के सवाल में आ गया हम अब है 23, ये 24वां, और 24वें के बाद 25 26, अच्छा 26 तक ही है शायद ये। हाँ बस बताया था ना लास्ट के सवाल में आ लिए, बस होने वाला ये चैप्टर है। और इसके लिए बस इतना ही पढ़ना बहुत है, किताब और ज़्यादा आप देखते जाओ। जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर उतना ही टाइम लगाओगे तो कामयाब होगे, नहीं तो नहीं होगे कामयाब। सभी को समझ में आ रहा है। अब यूनिट लास्ट डिजिट बताना इस एक्सप्रेशन का। तो इसमें 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 की एक चीज़ देखो क्या आ रही है, 4 की सारी ओड पावर आ रही है। क्या आ रही है, 4 की ओड पावर, 4 की पावर ओड आ रही है। तो 4 की पावर ओड आ रही है तो 4 यूनिट डिजिट होगा। कितना होगा, 4 यूनिट डिजिट। लेकिन आ कितनी बार रही है, 1 3 और 99। तो n निकालेंगे तो ये जो ओड का होता है वो 2n-1 होता है, 2n-1। तो n कितना आ गया 50। तो 4 की पावर मतलब 4 कितनी बार आया है, 50 बार यूनिट डिजिट में गुणा में। 1 की पावर कुछ भी करो मतलब 50 है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है E1, तो 4 की पावर जब भी E1 आती है तो हमारा आंसर 6 आता है। मतलब 4 की पावर E1 होती है तो 6 आता है यूनिट डिजिट। तो 6 गुणा में 1 हमारा क्या आ गया 6। सभी को समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बना रखा है। अब जिस बच्चे ने नहीं आता वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसीलिए पढ़ना जो सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी होता है। अब यूनिट डिजिट बताओ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 101 का क्यूब। तो जिसको है ना ये फार्मूला पता है, कौन से फार्मूले एक बार बता दो, जो इससे पिछली क्लास में भी बताए थे मैंने सीरीज वाले में, आप उसमें भी देख लेना चाहिए। मतलब उसमें मैंने क्वेश्चन सीधा बता दिया था, उससे जुड़ा हुआ इसमें है ये। उसमें मैंने बता दिया था कि ये फार्मूला है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो क्या है 1 जमा में 2 जमा में 3 n तक का, n इंटू में n+1 अपॉन 2, मतलब 60 तक का लिया था, 60 गुणा में 61 बटे में 2। इसी तरह अगर स्केयर का ले जोड़ तो है n इंटू में n+1 इंटू में n+2 अपॉन में 6। सभी को समझ में आ रहा है। अगर क्यूब का है, जैसे n का क्यूब है तो है, पहले तो आपने वो ही लगाना है जो एक वाली पावर का नेचुरल नंबरों का है, n इंटू में n+1 अपॉन में 2, बस उसका स्केयर कर दो। सभी को समझ में आया। अगर जैसे ये नहीं था, अगर आपने क्यूब का निकालना है तो बस इसका स्केयर कर दो तो क्यूब का आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन करना था तो इसका बस फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है, n इंटू में n+1 अपॉन में 2 का होल स्केयर। जब हम इससे काटेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ओड पावर आ जाएगी, तो ओड गुणा में ओड तो ओड आओगी, और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर 1। अब देखो 25वां करे पहले या 26वां करे, तो पहले हम 26वां करते हैं क्योंकि 26वां आसान है। अब 1 की पावर 5 जमा में 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 98 की पावर 5। अब जब हम 5 को काटते हैं तो क्या आता है 1, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो वही बन गया ना सम ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर बन गया, तो क्या था n इंटू में n+1 अपॉन में 2, 2 था, अगर काटेंगे आड़े क्या आएगा 49, और 9 गुणा में 9 कितना आ गया 1। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। अब जैसे 118 118 आ गया, तो जब हम 4 से काटते हैं तो 2 की पावर 2 आ जाता है, क्या आ जाता है रिमाइंडर 2। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर इसी तरह निकालना। तो क्या है इसका फार्मूला, n इंटू में n कितना 118, n जमा में 1 और 2n जमा में 1। सभी को समझ में आ रहा है। तो 118 गुणा में 119 237 बटे में 6, एन फार्मूला क्या है, n इंटू में n+1 अपॉन में क्यू इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ये हमारा फार्मूला है। बस n की जगह आपने 118 रखना है इस सवाल में, तो आपका हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है
वो तो था 1 का, 2 का, 3 का, ये है 4 का। 4 का कैसे करेंगे? और 4 का इतना बड़ा फार्मूला है, अगर आप उसको करने लग गए ना तो आपका होगा नहीं ये क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा बड़ा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले बेसिक फिर शॉर्टकट। तो 1 की पावर 84 को जब काटते हैं तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, क्योंकि आपको पता है जब रिमाइंडर 0 आता है तो आपको 4 ही लेना होता है। सभी को समझ में आ रहा है? तो 4 की पावर 4 और 75 की पावर 4 तक है। तो आप क्या करो, आप इसको 1 से लेकर 10 तक लिखो, फिर यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक, या 21 से लेकर 30 तक, इसी तरह लिखते जाओ। सभी को समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या लेना आपने, 71 से लेके और 75 तक। सभी को समझ में आ रहा है? 75 की पावर 4 तक। इतना सभी को समझ में आ गया? तो जब आप 1 की पावर 4 लेते हो तो 1 आता है। 2 की पावर 4 कितना है? 16, 6, 3 की पावर 4 81, 1, 4 की पावर 4 256 का 6, 5 की पावर 4 5 ही आता है, 6 की पावर 4 तो 6 आता है, 7 की पावर 4 1 आता है, 2401, 5 की पावर 4 तो 512, 4096 तो 6 आता है, 9 की पावर 4 तो कितना आता है, 729 दूनी 65 61 तो 1 और इसमें 0 आता है, तो 3 कितना आता है यूनिट डिजिट इस पहले वाले का 3। अभी हमें कितने तक लेकर जाना है? 70 तक। तो ये 1 2 3 7 तक लेकर जाना है, तो 70 तक मतलब 1 आ गया हमारा यूनिट डिजिट। लेकिन अभी 71 72 73 74 75 भी तो रहता है ना, तो इसका जोड़ कर लो, 6 6 12 12 13 14 और 5 19 तो 9 आ गया। तो 1 जमा में 9 कितना आ गया? 20, तो 0 आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा यूनिट डिजिट? 0। सभी को समझ में आ गया? तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही जो अच्छा है। सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन इससे भी छोटा शॉर्टकट है, अगर आप इतना बड़ा करोगे बार बार रिपीट होने के बाद भी तो आपका सिलेक्शन फिर बहुत ज़्यादा दूर है। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो कैसे, आपने ये याद रखना, ये शॉर्टकट है कि 1 की पावर 4 जब 10 तक आएगा तो उसका यूनिट डिजिट 3 आता है। क्या आता है? 3। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आपको ये भी समझना है कि जब 3 आता है तो 7 तक लेना हमने, 70 तक, तो 70 तक 7 बार आएगा ये 3, तो कितना आएगा? 21। और पहले जो 500 का है वो आप निकाल के देख लेना, वो आएगा 9, तो हमारा कितना यूनिट डिजिट आ गया? 0। अगर आप इस तरीके से करोगे तो सिलेक्शन होगा। सभी को समझ में आ रहा है? इसके अलावा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और चैप्टर करने हो तो आप यहाँ से कर लेना। तो इसके बाद तो शायद 2 क्लासेस रहेगी मुश्किल से, उसमें नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे परसेंटेज, और जैसे चिप मंगवाऊंगा मैं तो उसमें लगभग 64 GB की वो चिप होगी, उसमें फिर वीडियो रिकॉर्ड करके रोज़ की 2 डाल रहा करूँगा वीडियो। और इतना अगर सब्सक्राइबर अच्छे हो गए और नेट का अगर सही हो गया तो लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दूँगा, वो आगे की बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहें अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।